जय हिंद आप सभी को। बिहार दरोगा की वैकेंसी अभी आने में समय लग रहा है, ठीक है, लेकिन आपके सामने में सबसे बड़ा आपका सामने में सबसे बड़ा अभी है अपॉर्चुनिटी है, वो है बिहार एसएससी और बिहार CGL-4 का, और कई सारे एग्जाम में जिसका रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको शुरू कर जा रहा हूँ। आप लोग डायरेक्ट प्रैक्टिस करते हो, आज मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको क्वेश्चन अगर टफ भी आए तो कैसे आप उसको डिकोड कर पाइएगा। तो याद रखिएगा, कोडिंग और डिकोडिंग शुरू कर रहे हैं हम लोग, जहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग कुछ सवाल लाए हैं, ठीक है, डायरेक्ट। तो उसको पहले बनाने से पहले आज को कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग आप दीजिए, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सवाल इससे आते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ विदाउट पेन और पेपर का हम करवाने वाले हैं आगे। फिलहाल आप देखिए कॉन्सेप्ट। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में 3 पैटर्न बनते हैं। पहला पैटर्न बनते हैं लेटर के, दूसरा पैटर्न बनते हैं नंबर वाला, ठीक है, और तीसरा पैटर्न बनता है मिक्स्ड कोडिंग। चलिए, तो इसको हम एकदम सीरियल वाइज बात करेंगे किस तरह के पैटर्न होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कितने तरह के पैटर्न होते हैं जिसको एग्जाम में आपको पकड़ना है। याद रखिए, आपके अगर जैसे एक होता है फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न समझते जाना। बताने से पहले, क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं इसलिए इस बेसिक को बता रहे हैं क्योंकि ये आपको ना, यही चीज़ आपको वो चीज़ सिखाती है जो मेरिट में वो सवाल को बनाना है आपको, जो सवाल सबसे नहीं बनते हैं। याद रखिए, देखिए इस तरह का सीक्वेंस आपको आएंगे। जैसे फॉरवर्ड पैटर्न, एक होता है फॉरवर्ड, दूसरा होता है रिवर्स। सब बताने वाला हूँ, सभी पे क्वेश्चन बनेंगे, तब जाके एक सेट हम लोग प्रैक्टिस सेट मिक्स्ड करेंगे, ठीक है। उस तीसरा आएगा आपका क्रॉस, समझते जाइए। तीसरा क्या आएगा आपका, क्रॉस आएगा पैटर्न। अब देखिए, ये क्रॉस पैटर्न आए उसके पहले हम देखेंगे किस तरह के आपका फॉरवर्ड पैटर्न आएगा, क्रॉस किस तरह के पैटर्न आते हैं। तो देखिए, अगर आएगा इस तरह के पैटर्न +2 -3, है ना, +2 -3 +2 -3, एक पैटर्न इस तरह का बनेगा। दूसरा पैटर्न बनेगा +3 -3 +3 -3 +3, ठीक है। तीसरा पैटर्न आपका बनेगा +2 -4 +2 -4 +2 -4। एक और पैटर्न क्या बन सकता है, 1 +2 +3 +4, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। एक और पैटर्न बनेगा, आप एक एक चीज़ को नोट्स जरूर बनाइएगा, इसको कॉपी में उतारना है। उसके बाद रीजनिंग में पूरा रीजनिंग और मैथ पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ जी, एकदम बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं, एक और आएगा आपका पैटर्न, क्या, +2 -3 +2 -3, ठीक है, इस तरह का, या -2, इस तरह का आपको पैटर्न देखने के मिलेंगे। बहुत सारे पैटर्न आपको मिलेंगे। अगर इस तरह का पैटर्न आपको देखने का मिले कि -2 -5 -1 -9, देखिए कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा। अगर ये पैटर्न आए तो याद रखिएगा ये आपका फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, ये आपका या तो मिक्स, ये या तो क्रॉस होगा या तो रिवर्स पैटर्न होगा, ठीक है। आज हम लोग सभी पैटर्न पे बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं इसको। नोट्स, उम्मीद है आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे या नोट ये कर लिए होंगे। सॉरी, इसको चलिए मिटा लेते हैं हम लोग, और मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये मिट गया है, ठीक है। थोड़ा भी उतना समझ में नहीं आता है क्लियर कि कितना कैसे किया जाता है एक बार में, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ पैटर्न चेक करते हैं। वो कौन सा पैटर्न, आप लोग डबल करके देख सकते हैं, इसको डबल स्पीड करके, इसलिए उसका टेंशन नहीं लें कि टाइम, आप लोग इसको डबल करके भी देख सकते हैं अपना समय बचाने के लिए, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आपको पैटर्न कैसा है, कौन कौन पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। सभी उन पैटर्नों पे बात करेंगे आज हम। चलिए देखिए, ये हो गया कंप्लीट क्लीन, ठीक है। चलिए, वापस से पेन लेते हैं हम लोग,
और अब बनाते हैं। देखिए आपको कितने पैटर्न पे आएंगे। मान लेते हैं ये कोई वर्ड है, 6 वर्ड ले लेते हैं, 6 लेटर 6 ले, ठीक है। अब देखिए इसी तरह का आपको सवाल आते हैं ना, इससे इसको कनेक्ट। देखिए फॉरवर्ड, अगर आपको फॉरवर्ड पैटर्न पे आएंगे क्वेश्चन, फॉरवर्ड पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे तो क्या होगा ना, अगर यहाँ पे डायरेक्ट आपको इस तरह से यहाँ पे 1 + 1 + 2 + 3 + 4 जो भी होगा सीरियल वाइज देखने को मिलेंगे, या तो +2 होंगे, ये -2, जस्ट अगला +2 होगा। ये 2-2 के बन सकते हैं या 3-3 के बन सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि हम लोग, ये कौन सा फॉरवर्ड पैटर्न था। अब एक और पैटर्न पे आते हैं, वो जिसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पैटर्न। और तीसरा पैटर्न मैंने बताया था, क्या बताया था आपको, तीसरा रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स क्या होता है, देखिए ये वाला आपको यहाँ मिलेंगे लास्ट में, ठीक है, ये वाला भी आपको यहाँ पे लास्ट में मिलेंगे, ठीक है, ये वाला भी लास्ट में मिलेंगे, ये यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे, समझ रहे हैं। ये आपका जो पैटर्न है ये कौन सा है, रिवर्स, फर्स्ट रिवर्स, ठीक है, ये रिवर्स पैटर्न है। तो रिवर्स पैटर्न भी आप लोग को क्लियर हो गया, ठीक है। अब आते हैं कि बात क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न किस तरह को होते हैं, रिवर्स पैटर्न एक और ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे ये तीनों है तो यहाँ पे ऐसे और ऐसे भी, ठीक है। ये तीनों पैटर्न से मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और पैटर्न है क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न में मान लेते हैं कि 4 लेके चलते हैं, ठीक है। तो अगर 4 आए तो ध्यान से देखिए क्रॉस पैटर्न आएंगे कैसे, आपको या तो यहाँ से क्रॉस करेंगे, या तो इससे एक बढ़ेंगे, इससे 2 बढ़ेंगे, इससे यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। या तो समझते जाइए, मैं बेसिक से आपको क्लास लेने जा रहा हूँ। अगर आपको सच में क्लास अच्छा करना है तो ये देखिए अगला पैटर्न क्रॉस ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे बने, सब आपका पकड़ा जाएगा। जैसे आपके दिमाग में अगर ये चीज़ नहीं रहेगा कि हमारे पास 3 पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, और ये फॉरवर्ड पैटर्न, क्रॉस पैटर्न और रिवर्स से, तो आप समझ ही नहीं पाइएगा। अब जोड़ते घटाते आपका समय पार हो जाता है। याद रखिएगा, मैं आपको विदाउट पेन और पेपर, यही आपका एग्जाम का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है, ठीक है। एक और क्रॉस पैटर्न किस तरह का आएगा देखने के लिए देख लीजिए ध्यान से। क्रॉस का मतलब ये और ये क्रॉस होंगे, ये यहाँ पे एक चेक। जैसे ही आपको कभी कभी देखते होंगे बीच वाला सेम लेटर लिख दिया, तो याद रखिएगा ये पैटर्न आपका क्रॉस पैटर्न बनेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सवाल शुरू करते हैं, किस तरह का सवाल बनते हैं एग्जाम में, अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अब सवाल पे डायरेक्ट हम लोग सवाल पे आते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बचा हुआ मिटा ले रहे हैं इसको, थोड़ा समय लग रहा है तो थोड़ा आप लोग स्पीड कर लीजिएगा, इसको स्पीड करके बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 1 है, एक कूट दिया हुआ है जिसमें आपका सवाल दिया हुआ है, एक कूट दिया हुआ है इसमें आपका सवाल दिया हुआ है, देखिए वेंचर, VENTURE, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है CTSRLCP। देखिए कितना बड़ा कोडिंग है। आप इसको एग्जाम में अगर सबसे पहले आप लोग को 1 से लेके 26 लेटर तक का जो भी 1 से Z तक का सबको याद कर लेना है। कैसे याद करना, अगर आप लोग को याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो मैं इसका बता दूंगा तरीका। फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा A का 1, B का 2। चलिए सबसे पहले अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका फिर एलिमिनेशन प्रश्न बताएंगे, उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ाना है, ठीक है। तो V का क्या होता है, T का 20 होता है, तो V का 22 होता है, E का 5 होता है, N का 14 होता है, T का 20 होता है, इसका 21 होता है, R का 18 होता है और E का 5 होता है।
सी का 3, टी का 20, एस का 19, 18 का, आर का 18, एल का 12, सी का 3, पी का 16। अब आते हैं देखते हैं ये कौन सा पैटर्न है, आखिर किस पैटर्न पे सवाल बनने जा रहा है। ठीक है, आज इस पैटर्न को हम लोग चेक करते हैं, चेक करने के बाद इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग 2 मिनट वेट करके 2 मिनट पहले देखिए, आप लोग बनाइए साथ में, उसके बाद सवाल को देखिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टफ लेवल आ गया है, तो हम थोड़ा सा नीचे से आपको बेसिक से जाते हैं, किस तरह का सवाल आपको मिलेंगे, इजी से आते हैं। ठीक है, उसके बाद आएंगे। चलिए, सवाल यहां से आता है। ठीक है, स्टार्ट इजी से इसलिए कर रहे हैं, डायरेक्ट टफ क्वेश्चन दे देंगे तो आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो कलर ले लेते हैं पेन का, येलो ले लेते हैं। ठीक है, नहीं येलो नहीं दिखेगा, चलिए ये कलर। अब देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ HAND, हैंड, उसके हैंड को लिखा हुआ IBOE। हम इजी पैटर्न पे आते हैं। सबसे पहले H का 8 होता है, A का 1 होता है, N का 14 होता है, D का 4 होता है। देखिए I का 9 होता है, B का 2, 15 और 5। चलिए पैटर्न हम लोग देखते हैं, क्या हमारा फॉरवर्ड पैटर्न बन रहा है या किस। देखिए ये क्या हो रहा है, 8 में +1, A में +1, 14 में +1, इसी तरह आपको बनाना है +1, यानी कि ये फॉरवर्ड पैटर्न है। फॉरवर्ड पैटर्न जैसे आया एक एक बढ़ रहा है, इसमें हम लोग डायरेक्ट, अब इसमें डायरेक्ट कैसे हम लोग पूरा बनाएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, यही तो आपको सीखना है। आप लोग क्या करते हैं, पहले पूरा भरते हैं, उसके बाद एग्जाम में बनाते हैं। नहीं, सबसे पहले एक देंगे, ये 1 जोड़ रहे हैं एल, एल लास्ट में किसका किसका याद रखिए, ये एलिमिनेट हो गया। अब इसका देखेंगे 19 का 1 जोड़ेंगे 20, यानी इसका टी, तो टी देखते हैं पहला किसमें, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है। तो देखिए आई में 9 में 10 देखेंगे, यहाँ भी है, यानी कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एल में m, तो m कहाँ पे नहीं है, अगर आपको यहाँ पे देखते हैं लास्ट से शुरू करिएगा तो यहाँ पे m नहीं है, यानी कि ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक विशिष्ट मिल के लिखा हुआ है, M का है दिक्कत और ब्रो, चलिए MILK, क्या हम लोग एग्जाम में पूरा लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। अगर याद है तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम लोग, M का क्या प्लेस को सीधा प्लेस दे देंगे। M का कितना होता है 13, 9, 12 और 11। मैं आपको वो स्पीड सिखाने वाला हूँ जो मैं CGL मेंस में और CGL में ट्राई करता था अपना, बहुत ही मज़ेदार ये है। ठीक है, फिर देखिए इसको क्या लिखा है, मिल को 13, फिर N का 14, फिर देखिए K का 11। देख लीजिए ये इससे इसको कंपेयर किया गया है, और O को 15। क्या हम देखते हैं फॉरवर्ड पैटर्न है, चलिए फॉरवर्ड पैटर्न में देखिए +0, +5, -1, यानी फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बन रहा है। अगर फॉरवर्ड नहीं बन रहा है तो क्या, अब क्रॉस और रिवर्स चेक करेंगे। तो रिवर्स में फर्स्ट जो लास्ट में ट्राई करते हैं, तो क्या ये रिवर्स बनता है, ट्राई करते हैं, तो +2, यानी कि रिवर्स बन रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए +2 बना, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए +2 बना और +2 बना है, यानी कि कौन सा पैटर्न है, ये रिवर्स पैटर्न है। तो रिवर्स पैटर्न में क्या करते हैं, 2 सब में जोड़ा गया है। तो क्या हम पूरा लिखेंगे, नहीं बिल्कुल, इसको यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो 5 देखिए लास्ट में किसका है, यानी ई। समझ में आ रहा है कुछ, इतना बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसी तरह एलिमिनेट करना सीखना है हमको, पूरा बनाइएगा ना तो आपका एग्जाम का कबाड़ा निकल जाएगा। इसीलिए आप लोग एग्जाम में जाके सीधा गलती करके चल आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी तरह हम आपको सारा प्रैक्टिस मैथ और रीजनिंग का करवाने वाले हैं। बिल्कुल हम आपको बेसिक इसीलिए सिखाए, ये बहुत ज़रूरी है जानना। अब देखिए श्याम को लिखा गया है क्या, श्याम को देखिए आपको किस कोडिंग में लिखा गया है, तो आप ध्यान से देखिए, श्याम को JXVP लिखा गया। तो क्या हम पूरा SHYM, नहीं, डायरेक्ट इसका कोड लिखेंगे 19,
8, 25 और इससे भी स्पीड सिखाने वाले मेरे भाई अभी आपको सिखा रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट कोडिंग करेंगे हम लोग, डायरेक्ट यहीं से इसको लिंक करेंगे। पहले आप नया है, अभी आपको डायरेक्ट हम वो कर देंगे तो आपको उड़ाने में दिक्कत होगा। समय एक ऐसा आएगा हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही उड़ाने के लिए, रीजनिंग का टेंशन हम पूरा एक से एक रीजनिंग कराने वाले हैं। आपको जो भी रीजनिंग में डाउट हो आप लोग मैसेज करिए, कमेंट करिए कि हाँ ये रीजनिंग पढ़ना है, मैं आपको करवा दूंगा जिसमें दिक्कत हो। ठीक है, मैथ में भी आपको प्रीवियस से कराने वाले हैं, दरोगा में जो सवाल पूछे गए। चलिए 19, 8, 25, 1, उसके बाद 13, सबका मैं क्या लिख रहा हूँ, कोड लिख रहा हूँ जिसका नंबर है 10, फिर क्या 24, मुझे याद है तभी तो मैं स्पीड से कर रहा हूँ, इसी तरह को याद कर लेना। उसके बाद 5, उसके बाद 16। अब देखते हैं क्या फॉरवर्ड है कि क्या है। चलिए 19 में -9 गया है, 8 में +16 गया है, यानी कि ये वाला क्वेश्चन जो है फॉरवर्ड नहीं है। फॉरवर्ड रहता तो देखिए अलग, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही शुरू में ही किस तरह का पैटर्न फॉरवर्ड। अगर आपको कुछ -2 +9 हो गया, -3 हो गया तो वो पैटर्न फॉरवर्ड नहीं रह जाता है। याद रखिए वो पैटर्न कौन सा हो जाता है, तो आपको रिवर्स मिलेंगे, या तो वो आपको या तो रिवर्स मिलेंगे या तो आपको क्रॉस मिलेंगे। इसके अलावा भी कुछ पैटर्न आते हैं जिसका मैं बात करूंगा, लेकिन पहले इन 3 पैटर्न को बहुत सारे सवाल मिलते हैं। तो आज देखते हैं वो क्या है वो 3 पैटर्न। तो ये क्या हुआ, ये क्या बन रहा है, ये दूसरा रिवर्स चेक करेंगे। तो रिवर्स में क्या बनता है, ध्यान से देखिए, -3 है ना, -3 बन रहा है ना। उसके बाद देखिए ये 25 में उसके बाद एक और क्या है, हाँ -3 सीधा है ना। अब ये इधर देखिए, इधर क्या बना, ध्यान से देखिए। चलिए मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर से आपको थोड़ा फिर से लिख दे रहे हैं नीचे। देखिए 19, 8, 25, 1, 13। ऊपर क्लियर नहीं हो रहा पार्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखा गया था। 10, 24, ये 8 है, 10, 24, 22, 5 और ये क्या है 16। देखते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न तो था नहीं, तो क्या क्रॉस पैटर्न है, तो देखते हैं। -3, -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या है, ए है 1, क्या ये -3 है जी। अब आज चेक करते हैं क्या ये -3 है, एम का ये 13 है ना, ये 13 है, ठीक है। 13 से पहले क्या है 1 है, ठीक। ये दोनों तो आ गया -3। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, क्या ये दोनों -3 है, देखते हैं ये क्या बचा 25 में, ये भी -3 आ रहा है। ये वाला देखते हैं, 1 में -3 तो बिल्कुल आ रहा है। आप पूछिएगा 1 का मतलब ए है, आप बताए थे आपको 1 का मतलब 27 है। आप जब पढ़े होंगे जड कितना होता है 26 होता है, जड के बाद 1 होता है, जब इसको 27 काउंट करते हैं ना, ए का मतलब 27। अगर एक ही मान के चलते हैं, 1 में पीछे जाइएगा तो जड के पीछे 2, 24। समझ में आ रहा, ए में अगर 3 माइनस करते हैं तो एक्स पे जाते हैं, तो यही आपका है, ये भी -3 है और ये भी -3 है। ये भी कौन सा पैटर्न है, रिवर्स। तो क्या हम पूरा चेक करेंगे, बिल्कुल नहीं चेक करेंगे। आइए यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो ये 13 होना चाहिए, 13 क्या होता है, एम होता है, लास्ट में एम जिसका वही इसका आंसर। अगर आपको संतुष्टि ना हो तो और देखिए, 21 में 3 गया 18, ये भी देखिए मिल रहा है। पूरा काहे को चेक करेंगे भाई, यही तो हम लोग को सीखना है, रीजनिंग आखिर पढ़ा कैसे जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 5 नंबर पे आते हैं, फिर इसको साइड करते हैं। अब साइड में अब इसको बनाते हैं। अब देखिए मदर्स को क्या लिखेंगे, मदर्स को लिखेंगे 13, ठीक है, ब्लू लेते हैं। देखिए 13, 15, 28 कितना बड़ा है। आपको अगर पैटर्न ये पता नहीं है ना, आप लोग को देखते हैं डायरेक्ट आप लोग प्रैक्टिस शुरू करने लगते हो। भैया हर चीज़ का बेसिक है, जैसे आपको मैंने बताया था इतिहास साइंस के लिए एनसीईआरटी, ये भी आपका एक बेसिक है। तो ठीक है 19 है, देखिए 15, 12 और ये 22,
5, इसको 7 और ये 15, ठीक है। उसके बाद ये 21। अब देखते हैं ये कौन सा पैटर्न है, क्या फॉरवर्ड पैटर्न है। आइए देखते हैं। +2, ये देखिए -3, ये देखिए +2, ये देखिए -3। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कौन सा पैटर्न है, मैंने पहले ही बताया था। +2 -3 +2 -3, ये कौन सा पैटर्न है, ये फॉरवर्ड पैटर्न है। तो सीधा पूरा नहीं लिखेंगे, +2 -3 +2 -3, एक कोई पकड़ेंगे, लास्ट में क्या है -3, कैसा 3 2 5 2 7, तो +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, यानी इसको +2 करेंगे, लास्ट में भी होना चाहिए, यानी एक कैंसिल हो गया। अब पहला देखेंगे +2, तो बी 2 में 4, यानी पहला बी डी यानी चारों सही है। एक कहीं पकड़ते हैं +2 -3 +2 -3, यानी कि चौथा नंबर को हम -3 करके देखते हैं, तो ये आएगा R। तो चौथा नंबर में 1 2 3 4 में R कहाँ से आएगा, तो देखिए 1 2 3 4, इसमें R है, इसमें है, बिल्कुल नहीं है। 1 2 3 4 इसमें है, यानी ये हो सकता है, 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया। अगर R के बाद क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, +2 -, ये +2, यानी अगला में +2 कर देते हैं। तो R के बाद +2, ये कौन सा होगा, 7 2 9, यानी ये 9 है, ये भी 9 है। इसी तरह हम लोग इसको छांट लेंगे, ठीक है। -3 8 3, 8 में 3 गया 5 करेंगे, यानी 5 ये भी है, ठीक है, ये भी है। देखिए सारा मैच कर रहा है इस तरह, इस देखिए ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच। कहाँ पे गड़बड़ी है, DOQR, DQOR, बस यहीं से उल्टा है। बस इसी में हम लोग क्या कर लेंगे, +2 -3, 18 में 3 गया 15, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मजेदार सा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया प्रमोद भाई साहब, ये आप पे क्वेश्चन है, ठीक है। 16 लेंगे, आप लोग को डायरेक्ट बोल रहे हैं, ये याद करना है, ये याद करना है, तब मजा आएगा। 16 18 1 13 15 और 4, इससे भी स्पीड में करने वाला हूँ, बस आप बनाइए तो सही, ये भी नहीं लिखेंगे। मैं एग्जाम में ऐसे ही उड़ाता था क्वेश्चन रीजनिंग का। उसके बाद देखिए 19, ये क्या है 15, उसके बाद क्या है 4 है, ये क्या है 10 है, ये 18 है, 1 है। कितना स्पीड हो गया, अब चेक करते हैं कौन सा पैटर्न है। तो क्या ये +3 -3 +3 -3, समझ में कुछ आ रहा है, ये +3 -3 वाला पैटर्न है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। इसको अगर आप देखते हैं 2 2 4 2 6 8, यानी लास्ट में -3, 22 में 3 गया 19 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, अंतर पहला भी सेम है। अब आपको एक चीज़ और सिखाते हैं कि पहला भी सेम है तो इसको चेक नहीं करेंगे, जो अलग उसको चेक करेंगे, CBBB, यानी कि और कहाँ अलग है, VWBB, यानी दूसरा चेक करके देखते हैं थोड़ा सा अलग है। तो +3 -3 चल रहा है, तो पहला के नहीं चेक करेंगे, याद रखिए पहला इसलिए नहीं करेंगे, सारा सेम है। -3 करेंगे, 5 में 3 गया 2, यानी कि B वाला आंसर होगा। ये भी खत्म, B वाला आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट में क्या बोले थे 19, यानी ये दोनों हो सकता है। अब ये दोनों में कंपेयर करेंगे, SD सेम है, SD सेम है, E सेम है, कितना मजा, देखिए कितना ED सेम है, ED सेम है। क्या V और W में चेक करेंगे, तीसरा लेटर चेक करते हैं, +3 +3, 19 में 3 गया 22, W होगा नहीं, ये होगा। ये चीज़ आपको जिस दिन समझ में आ गया ना, आप लोग बार बार देखो, आप लोग को मज़ा आने वाला है। रीजनिंग मैं जो पढ़ाऊँगा ना आपको जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डांसर 4, देखिए क्या लिखेंगे, सीधा 4 1 14 3 5 18, अब स्पीड और बढ़ाने वाले हैं। फिर देखेंगे 4 7 5 16, है ना। ये क्यों होता है आप लोग को समझा दिए हैं शुरू में, आप लोग याद कर लोगे। अब चेक करते हैं कौन सा पैटर्न है। अब देखिए सेम लेटर है, इसका मतलब है कि फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बनेगा। क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो सेम आ गया, इसका मतलब ये होगा या तो क्रॉस या तो रिवर्स। आइए देखते हैं कौन सा पैटर्न है। तो देखते हैं क्या रिवर्स पैटर्न है। +2, ये क्या है, 1 है, 1 में अगर ये इसको लेके जाते हैं 19, तो ये 19 18 ज़्यादा है, ये 4 1 14 है, और ये 4 7 5 है, तो ये 18 ज़्यादा है। तो देखते हैं ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो 14 2 16, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा है, ये 1 है, क्या है ये 1 है,
यहाँ पे 7, ये सेम पैटर्न तो बन नहीं रहा है। तो अब हम लोग थोड़ा सा, आप लोग भी दिमाग लगाना, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे एग्जाम आता है ना, आप लोग नहीं बनता हड़बड़ाने लगते हो, यही तो चीज़ सिखाने वाला हूँ आपको। चलिए आप इसको हम चेक करते हैं, ये आखिर रिवर्स पैटर्न भी नहीं बन रहा है। 4 2 6, 1 में 18 19 हो गया, फिर 2 आ गया, यानी नहीं बन रहा है। अब देखते हैं क्रॉस। क्रॉस मैंने बताया था इस तरह का, अलग अलग क्रॉस। तो आगे देखते हैं, 4 + 3, 1 + 3 4, 14 + 2 3 + 2, समझ में आया? क्रॉस पैटर्न है। क्रॉस पैटर्न में सीधा क्या करेंगे, 2 2 जोड़ते जाएंगे। अब आप लोग को डायरेक्ट क्या करेंगे, पूरा लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। पहला लेटर सबका सेम है तो बिल्कुल चेक नहीं करेंगे। दूसरा लेटर में देखिए यहाँ पे एस है, यहाँ एन है, एन एन। तीसरा में देखिए एन एफ डी है। तो एक और हम लास्ट पैटर्न देखते हैं। लास्ट सी का 2 हो गया 5, आई का इधर हो गया 11, यानी लास्ट में ई और के हो सकता है। ई सॉरी 3 का 2 5 लिखेंगे और 9 2 11 लिखेंगे। एक सेकेंड 4 3 7, 1 3 4 16 5। अच्छा हाँ, ये दोनों पैटर्न तो 3 3 है। ये देखिए किस तरह का पैटर्न बन रहा है, हम भी नहीं सोचे, आप भी लोग भी नहीं बताए कमेंट। 3 यहाँ है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, समझ में आया? तो लास्ट में एक एक चेक करेंगे, यानी डी और जे। डीजे कहाँ है भाई? डीजे बजा दो, डीजे बजा दो, डीजे बजा दो, यानी ये दोनों काट देंगे। अब काट देंगे एक्स एस एक्स एन। अब यहां से हम लोग निकाल लेंगे सीधा से। तो पी में 3 3 जोड़ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19। एस यहाँ पे जैसे एस मिला दूसरा लेटर में तो फटाक से हम लोग पकड़ लेंगे, डीजे डीजे, लास्ट में एस, यहाँ पे एन, यानी इसका आंसर ये। लेकिन कितना आपको हम अलग अलग तरीके मैथ भी बताने वाले हैं, इतना मजा आने वाला है ना आप लोगों को पढ़ने में। चलिए अब देखिए टेम्पल है। अब टेम्पल को कैसे बनाएंगे हम लोग? टेम्पल को हम बना सकते हैं, देखिए ये 20, ये सॉरी, चलिए हम अगले वीडियो में बताते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं ज़्यादा वीडियो लंबा करें, अच्छे से बताएं और 1 1 घंटे का, तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो, देखते नहीं हो। बस अगला वीडियो हम लाने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का, जस्ट पार्ट 2। अगर आपको एक ही पार्ट में साथ चाहिए तो वो भी बताइएगा। जस्ट मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ज्योग्राफी 7 का स्टार्ट है, साथ साथ एनसीईआरटी का 9th का चैप्टर 6 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 7th में प्रवेश करने वाले हैं। जय हिंद। आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करके मुझे मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए। थैंक यू। जय हिंद आप सभी को।